हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डीपीएसडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ जो हम चला रहे हैं एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जुलाई 2024 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया? ऑप्शन दिए गए हैं मोहाली, नागपुर, पुणे, फरीदाबाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है फरीदाबाद। कहाँ? फरीदाबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं पुर्तगाल, मकाऊ, जर्मनी या फिर भारत। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जर्मनी। कौन? जर्मनी। लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? जर्मनी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? ऑप्शन दिए गए हैं अम्बुबाची मेला, मोत्सु, बांग्ला त्योहार और चापचार कोट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अम्बुबाची मेला। कहाँ होता है? असम में। अब बात करते हैं मोत्सु त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मोत्सु त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। और बांग्ला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। और चापचार कोट मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा उद्योग ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन के उत्पादों के विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है? ऑप्शन दिए गए हैं नहर सिंचाई, जूट प्रसंस्करण, उर्वरक या फिर इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक। ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन के उत्पादों को विस्तृत क्षेत्र कौन कवर करता है? इलेक्ट्रॉनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 32। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो विधि के समान समता से। किससे? विधि के समक्ष समता से। विधि के समक्ष समता से। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। और विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? विधि के समान संरक्षण यूएसए से। कहाँ से? अमेरिका से। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। किससे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगस्त 2024 में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए? ऑप्शन दिए गए हैं नीना सिंह, राजीव कुमार, बी श्रीनिवासन या फिर जीएस भट्टी।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी श्रीनिवासन। अब बात कर लेते हैं एनएसजी। एनएसजी मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का गठन कब हुआ? गठन हुआ 1986 में। कब हुआ? 1986 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है? ऑप्शन दिए गए हैं हरा, पीला, सफेद या फिर लाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सफेद रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए 4 समूहों में से 3 सिलेंट्रेटा फाइलम समूह के अंतर्गत आते हैं। इसमें सिलेंट्रेटा समूह के अंतर्गत आते हैं, जबकि एक नहीं आता है। इस समूह की पहचान करें। ब्रेन कोरल, सी एनिमोल, लीवर फ्लोक या फिर सी पेन। तो लीवर फ्लोर किस में आता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम का है लीवर फ्लोर, और बाकी इसके हैं सिलेंट्रेटा फाइलम के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। किस समाज की? आदि हिंदू समाज की, या फिर वेदांत समाज की, या फिर आदि धर्म समाज की, या फिर आर्य समाज की। तो दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की। किसकी? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। कब? 1875 में। कहाँ की? मुंबई में। मुंबई में। दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं लायंस क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रोटरैक्ट क्लब ऑफ बॉम्बे, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। क्या है? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? ऑप्शन दिए गए हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। अब बात कर लेते हैं गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था। कौन कवि था? हरिसेन। हरिसेन ने एक पुस्तक लिखी, रचना लिखी, कौन सी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए, बीड़ा वादन करते हुए चित्र मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात ध्यान कर लीजिए कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा? V.A. स्मिथ ने। V.A. स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? V.A. स्मिथ ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में किस
कारक को ध्यान में रखा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं निर्यात, बिजली बिल, रसायन उद्योग या फिर सड़क निर्माण। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निर्यात। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो पेरिस ओलंपिक किस नंबर का है? 33वें नंबर का है। किस नंबर का? 33वें नंबर का। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट स्थान किसका है? फर्स्ट स्थान अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का। ध्वज उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। और भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है? 71वें स्थान पर। किस स्थान पर है? 71वें स्थान पर। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 1 + 5 = 6। 1 रजत पदक और 5 ब्रॉन्ज बराबर कुल कितने पदक जीते? 6 पदक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन की बात करता है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 324, 356, 367 या फिर 333। दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 334। अब बात कर लेते हैं 356 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक तंत्र, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर क्या होगा? विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा। राज्य में क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और 367 किससे संबंधित है? संविधान की व्याख्या के लिए दिशा निर्देश। संविधान की व्याख्या के लिए दिशा निर्देश। और 333 किससे संबंधित है? राज्य विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन। किसमें? राज्य विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन। कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल, जो अब समाप्त हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगस्त 2024 में किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं नरेंद्र मोदी, सुधा मूर्ति, नीरज चोपड़ा या फिर राजनाथ सिंह। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन दिए गए हैं भरतनाट्यम, उड़ीसी, कथक या फिर कुचिपुड़ी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। ई कृष्ण अय्यर किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से। अब बात कर लेते हैं उड़ीसी से संबंधित व्यक्ति कौन हैं। एक तो केलू चरण महापात्र और माधवी मुदगल और किरण सहगल और सोनल मानसिंह। कौन है? सोनल मानसिंह। किससे संबंधित हैं ये सब? ओडिसी से।
अब बात कर लेते हैं कथक से संबंधित व्यक्ति कौन है। बिरजू महाराज, लक्षू महाराज और सितारा देवी और बिंदादीन किससे संबंधित है? कथक से। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और ओडिसी उड़ीसा का, और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अब बात करते हैं कुचिपुड़ी से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं। एक तो यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और स्वप्न सुंदरी किससे संबंधित हैं? कुचिपुड़ी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं 5 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 15 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। अब बात करते हैं फर्स्ट जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम। लेकिन 10 की रूप से जनगणना कब हुई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम। किसके टाइम? लॉर्ड रिपन के टाइम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग का गठन किया। इस आयोग का कार्यकाल होगा 31 दिसंबर 2027, 31 जुलाई 2026, 31 अगस्त 2027 या फिर 31 दिसंबर 2028। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 31 अगस्त 2027। अब बात कर लेते हैं विधि आयोग के बारे में। 1955 में एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहते जल को रोककर निर्माण की जाने वाली युक्ति जिससे प्रायः जलाशय झील का निर्माण होता है क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, सहायक नदी, खाई, बांध या फिर घुमावदार। तो इसका सही जवाब है बांध। क्या? बहते हुए जल को रोककर किसमें किया जाता है? बांध में। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।